जो केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाने की प्रयास कर रहा है, उसके पर्पस में हम लोग उसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। भैया समस्या यही है कि जैसे ही आपके खिलाफ मुकदमा लिखा, आपको सजा, आपका लाइसेंस रद्द। अधिवक्ताओं की हत्या कराने में आज तक की सबसे नंबर 1 अगर कोई सरकार है तो योगी सरकार साबित हुई है। अंग्रेजों की तरह जो है ये रूल करना चाहते हैं कि कोई बोलेगा उसको गोली मार देंगे, जिसको बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, कोई भी आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे। ये अंग्रेजों के तर्क पे चल रहे हैं, ये उन्हीं की ही मार्गदर्शन पे हैं। अधिवक्ता समाज आज़ादी से लेकर के और आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक हर मुद्दे पर मुखर रहा है। हमने हर मुद्दे पर सड़कों को जो है आबाद किया है। हमने कभी भी संसद को आवारा नहीं होने दिया है। वो हमारी देन है और हमारे साथ अगर ऐसा होगा, अन्याय होगा, तो हम सड़क से लेकर के संसद तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं। राम राम भैया, मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है और बजट पेश होगा। बजट काफ़ी भारी भरकम है। सरकार तमाम उपलब्धियां गिनावत है बजट के माध्यम से। कुछ वकील लोग हैं जो काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। कल एक प्रदर्शन भी करें रहा ये लोग, आज अखिलेश यादव से मुलाकात करें। का वजह है भैया कि काहे अखिलेश यादव के पास आवे पड़ा, जो आप मुलाकात करो अखिलेश से, काहे प्रदर्शन करो? मुलाकात करके अपनी बात रखी है कि माननीय अखिलेश जी के माध्यम से हम अधिवक्ता अपनी बात लोकसभा, विधानसभा में हर जगह हमारी बात रखी जाए। किस तरीके से ये सरकार 2024 से जब से बनी है, जो कि आप जान रहे हैं कि बैसाखी की सरकार जो बनी है, पूरी तरीके से अधिवक्ताओं पे हर तरीके के प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, कोशिश में, जिसके तहत ये एक्ट लाया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं सरकार के अंडर में काम करें, सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, उनको पूरी तरीके से दबाने के, तहस नहस करने की ये संविधान विरोधी सरकार कोशिश कर रही है, जिसमें पूरा कल देशव्यापी प्रदर्शन हुआ और आज हम लोग ने अपनी बात लिखित में माननीय जी को दिया और माननीय अखिलेश जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम लोगों के साथ हम लोग की आवाज़ बनकर खड़े होंगे। क्या लग रहा है भैया कि मतलब जो ये सरकार के द्वारा जो नियम कानून लगाए जा रहे हैं, इससे अधिवक्ता जो हैं वो बाध्य हो जाए? बिल्कुल, ये बाध्य भी होंगे और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अधिवक्ता की जो ताकत रही है, जो इस फेडरल स्ट्रक्चर को, जो संघीय ढांचा है हमारा, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समाहित होती है, उसको कमज़ोर करने की कहीं ना कहीं साजिश है। जिस तरीके से विदेशी फर्मों को हिंदुस्तान की न्यायपालिका में प्रैक्टिस करने की खुली छूट देना, जिस तरीके से यहाँ पे 3 साल की सज़ा पड़ने पर अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन का रद्द कर देना, भारी भरकम जुर्माना लगाना और अनेकानेक प्रकार से प्रतिबंध लगाते हुए वो जो ताकत रही अधिवक्ताओं की, उसको कमतर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अधिवक्ता ही आज की तारीख में वो संबल है, वो ताकत है जो सत्ता का प्रखर मुखर होकर के विरोध कर पा रही है। तो ऐसे में अगर अधिवक्ता भी शांत हो गया तो उनको लगता है कि सर्वाधिकारवाद का जो उनका सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन इस क्रम में जहां एक तरफ हम लोग आंदोलित हैं सड़कों पे, सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने निवेदन किया है और उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरी गंभीरता से न सिर्फ सुना बल्कि हम लोग को आश्वस्त भी किया कि आने वाले समय में सदन में भी इस लड़ाई बड़ी मजबूत तरीके से लड़ी जाएगी। अच्छा, अभी पिछले दिनों भी भैया देखा गया था कि महाकुंभ में एक अधिवक्ता की पिटाई कर दी गई थी, पुलिस के द्वारा पिटाई की जा रही थी। तो अब जो पुलिस प्रशासन है और जो अधिवक्ता हैं, इनके बीच जो है काफ़ी जो खटास है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है कि सरकार को मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है, सरकार को सबसे बड़ा डर अधिवक्ताओं से है। हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना जानते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना जानते हैं। सरकार की मंशा है कि अधिवक्ताओं को किसी प्रकार से कमज़ोर किया जाए और खुद तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार अपना हथियार पुलिस प्रशासन को बना रही, पुलिस प्रशासन के जरिए हमको प्रताड़ित कर रही है, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करवाती है। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं की हत्या कराने में आज तक की सबसे नंबर 1 अगर कोई सरकार है तो योगी सरकार साबित हुई है। मेरा
आज जो है डेलीगेशन माननीय जी से मिला है, अपनी बात को रखा है और माननीय जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की सड़क की जो लड़ाई है मैं सदन तक लड़ने का काम करूंगा। कौन सी मुख्य जो है बात थी जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या ऐसा हुआ है? पूर्णतः मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की जो केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाने की प्रयास कर रहा है, उसके पर्पस में हम लोग उसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। और जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जो केंद्र सरकार लाके जो उसमें 35A 24 सेक्शन जो करना चाहती है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 3 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, उसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। इस पे पूर्णतः विरोध है। और जो उनका एक जो कानून जो आया है जिस पे ये कहते हैं कि किसी भी वकील पे अगर 3 साल की सजा का अगर उसका प्रावधान अगर उसका हो गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका भी हम पूर्णतः विरोध करते हैं। इसी के पर्पज से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग मिले हैं, अपनी बात को रखा है, जिसकी हम लोगों की एडवोकेट की आवाज़ वो लोकसभा में और साथ ही साथ विधानसभा में उठाएंगे। ये पूर्णतः हम लोगों की मांग थी। तो क्या लगता है कि अगर जो नियम बनाए गए हैं अगर वो नियम लागू होते हैं तो जो अधिवक्तागण हैं उनको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना? भैया समस्या यही है कि जैसे ही आपके खिलाफ मुकदमा लिखा, आपको सजा, आपका लाइसेंस रद्द, फिर अधिवक्ता को तो सिर्फ भाई कोर्ट में बोलना आता है, सड़कों बोलना आता है। अब वो जेल चला जाएगा, ना उसकी रोजी रोटी चलेगी, कहाँ से चलेगी? अधिवक्ता क्या करेगा उसके बाद? 3 सदस्य हाँ? वो 35A जो बिल्कुल, अमेंडमेंट बिल बिल्कुल 35A ला रहे हैं, उसमें 3 सदस्य बिल्कुल, हाँ 3 सदस्य भाई उसमें बोला कि हाँ, इनको बस इतना करना है कि अभी तक जितने जो विभाग थे उनको दबा ले गए। यही एक एडवोकेट लॉबी थी जिसको ये दबा नहीं पाए थे, तो इस एक्ट के तहत लाया गया है ताकि इनको दबाया जाए, अधिवक्ताओं को दबाया जाए। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अधिवक्ता ही एक ऐसा था जिसने अंग्रेजों को भगाया, वहां से लेकर आज तक अगर सरकार का विरोध किया या किसी भी गलत जो है लॉ का या बिल का अगर विरोध किया गया या सरकार के खिलाफ बोला गया तो अधिवक्ता ही एक समाज था जिसने हमेशा विरोध किया। और उसी अधिवक्ता समाज को ये दबाना चाहते हैं, इसीलिए दबाना चाहते हैं कि एक आवाज़ बंद हो जाएगी, वो इसके बाद ये पूरी तरीके से हिटलर रूल यहाँ पर लागू कर देंगे और जैसा चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज़ों की तरह जो है ये रूल करना चाहते हैं कि कोई बोलेगा उसको गोली मार देंगे, जिसको बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे। ये अंग्रेज़ों के तर्क पे चल रहे हैं, ये उन्हीं के ही मार्गदर्शन पे हैं। इन्होंने पहले भी आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं रखा था, आज भी नहीं रखेंगे, और जो बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। क्या आश्वासन दिया है अखिलेश यादव? माननीय अध्यक्ष जी से जो हमारा आश्वासन है, माननीय अध्यक्ष जी से हमारी डिमांड थी कि इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में, विधानसभा में इसको उठाया जाए। जिस तरीके से दमनकारी नीतियों के चलते अधिवक्ताओं का हक छीना जा रहा है, उनके खिलाफ जिस तरीके से सरकार बिल लेकर के मोर्चा खोली हुई है, बेफिक्र सरकार भी रहे, अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से तैयार है। सड़क से लेकर के संसद, विधानसभाओं तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बिल को किसी कीमत पर पास नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरीके की ये दमनकारी नीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना भूलें कि ये गांधी का देश है, हिटलरवादी नीतियां यहाँ चलने वाली नहीं है। अपना जिस तरीके से सरकार अधिवक्ताओं को दबाने के लिए, बजाय अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई बिल आना था, उसके बजाय जो संशोधन लेकर के आए हैं कि 3 साल का अगर हमारे पर कोई सज़ा हो जाती है तो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आज मीडिया, प्रशासन और तमाम तरीके की जो संस्थाएं हैं पूरी तरीके से सरकार के चंगुल में जा चुकी हैं। अधिवक्ता समाज आज़ादी से लेकर के और आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक हर मुद्दे पर मुखर रहा है। हमने हर मुद्दे पर सड़कों को जो है आबाद किया है। हमने कभी भी संसद को आवारा नहीं होने दिया है, वो हमारी देन है। और हमारे साथ अगर ऐसा होगा, अन्याय होगा, तो हम सड़क से लेकर के संसद तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं। पूरी तरीके से इस बिल की मुखालफत की जाएगी, इस बिल की विरोध किया जाएगा, ताकि ये बिल अधिवक्ता समाज को उनके हकों को छीनने से सरकार के खिलाफ अपनी एक मुखर आवाज़ बना सके। पूरे अधिवक्ता समाज से समस्त हिंदुस्तान में हमारा अनुरोध है, सड़कों पर निकल करके आएँ, इस सरकार के खिलाफ बात करें और इस बिल के खिलाफ पुरजोर मुखालफत की जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, विधानसभाओं में उठाया जाएगा। हमारी तरफ से ज्ञापन भी दिया गया है। हमने पूरी तरीके से तैयारी करके कि कहाँ अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या क्या गलत नीतियाँ सरकार हमारे खिलाफ लेकर के आई है, उसको पूरी तरीके से हमने अध्यक्ष जी को लिख करके दिया है। और माननीय अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसको संसद और विधानसभाओं में उठाने का काम किया जाएगा।
तो ये तमाम अधिवक्ता थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो बिल अधिवक्ताओं के लिए सरकार पास करना चाह रही है, उस बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। उसके चलते इन्होंने कल जो है लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से आज मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।